तो हेलो गाइस, पार्ट 1 मेरे को लगता है आपने देख लिया होगा। अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। हमने ये लास्ट क्लास में बात करी थी, लेकिन हम पूरी नहीं बात कर पाए थे। तो आज हम फिर से कॉनिकल पेंडुलम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उसका बेटा कॉनिकल पेंडुलम वो होता है, जैसे अपन इसको डिपिक्ट करें तो ये एक पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो अगर अपन ऐसे बनाएं तो एक कॉनिकल पेंडुलम जो होता है वो ऐसे मोशन करता है। ठीक है। अगर अपन को इसका एंगल बताना है तो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा अपॉन वी स्क्वायर इज अपॉन आर जी ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अपन को वो एंगल बताना है जिस पे ये रोटेट कर रहा है। अपन को ये एंगल बताना है जिस पे ये रोटेट कर रहा है। और अपना सपोज करो अगर हमको टाइम बताना है तो वो हो जाएगा 2π√h अपॉन जी, अगर अपन को टाइम बताना है। ठीक है। कॉनिकल पेंडुलम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे इम्पॉर्टेंट तरीके के सवाल होते हैं। तो जैसे ये कोई वॉल है, इस पे अपना जैसे कोई सपोज करो ये कोई ब्लॉक लगा हुआ है और ये ओमेगा एक्स वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। इसकी लेंथ एल है। तो अपन इसमें जो इसका टेंशन जो होता है, टेंशन का फॉर्मूला होता है m⍵²L। अब m होगा तो m यूज़ कर लेंगे, 2m होगा तो 2m यूज़ कर लेंगे, 2 लेंथ होगी तो हम 2 बार लेंथ यूज़ कर लेंगे। जैसे मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आता है एग्ज़ाम के अंदर। ये एक m ब्लॉक ऐसे टंगा हुआ है, उसके बाद एक 2m ब्लॉक टंगा हुआ है l लेंथ पे, ये एक l लेंथ पे, ये है ओमेगा। ठीक है, ओमेगा है ये। अब ये l लेंथ अपन को इसका टेंशन बताना है। सपोज करो इस पॉइंट पे टेंशन T1 है, इस पॉइंट पे टेंशन T2 है। अगर हम इसका FBD बनाएं तो ये देखो, इधर T2 टेंशन लग रही है, इधर T1 टेंशन लग रही है। T1 माइनस T2 हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, m⍵²L। अब अपन ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो बेटा T2 वाला, इसका अगर अपन FBD बनाएं तो सिर्फ T2 लग रहा है इधर। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m नहीं 2m⍵²L। क्या 2m⍵²L? L नहीं, ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, तो कितनी हो जाएगी 2L। तो अपने पास T2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4m⍵²L। ठीक है, 4m⍵²L। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो तो T1 माइनस 4m⍵² इज इक्वल टू m⍵²L। तो T1 कितना हो जाएगा, m⍵²L प्लस 4m⍵, कितना हो जाएगा 5m⍵²L। ठीक है, 5m⍵²L अपना T1 हो जाएगा। और T2 अपना कितना आया था, ये और ये अपने दोनों आंसर है। तो ये तरीका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, अब अपन बात करेंगे बेटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में। चलो मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात पूछता हूँ। सपोज करो आपने कभी रेसिंग ट्रैक्स देखे, तो मुझे इतना बताओ कि वो जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं वो सर्कुलर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि वो रेसिंग ट्रैक सर्कुलर इसलिए होते हैं, जब अपन स्ट्रेट रोड की बात करते हैं तो इसके अंदर फ्रिक्शन का कंपोनेंट यूज़ होता है। और फ्रिक्शन का कंपोनेंट हर एक हर एक सरफेस के लिए अलग अलग होता है। सपोज़ करो हम रोड की बात कर रहे हैं, अब हम गए 10 मीटर डिस्टेंस पे, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, जिससे हम गिरे नहीं। ठीक है, ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, जिससे अपन गिरेंगे नहीं। अब अपन सपोज़ करो इसको देखेंगे। अब अपन जैसे मान लो अपन गए मुंबई गए थे हम रोहित शर्मा से मिलने, अब हम जा रहे हैं बेंगलोर विराट कोहली से मिलने। सपोज़ करो विराट कोहली से मिल के वापस मुंबई आ रहे हैं। उस टाइम पे सपोज़ करो बारिश हो गई रोड पे। क्या हो गई, बारिश हो गई रोड पे। बारिश हो गई रोड पे तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट अगर चेंज हो गया तो हमको हमारी वेलोसिटी सपोज कर 20 मीटर पर सेकेंड से, अगर हम वापस 20 मीटर पर सेकेंड से ही आने वाले हैं तो क्या होगा, हमारी हम जो है वो फिसल जाएंगे, वी विल स्लिप। तो हम कभी भी फ्रिक्शन के कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते। फिर भी सपोज करो एग्जामिनर बहुत अच्छा है और उसने अपन को एक क्वेश्चन दे दिया, आप बोले कि रोड के ऊपर ही दे दिया, और अपन को बोला है कौन सी वेलोसिटी से हमको सजाना चाहिए ताकि हम गिरे नहीं। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, √μgr
फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट, ग्रेविटी और रेडियस अपन बोलोगे। सर्कुलर पाथ है तो रेडियस तो होगी सही। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन को याद रखना है कब उन्होंने हमको बोला हो कि हमको न्यू के रिस्पेक्ट में बताना है, और सेफ टर्निंग के लिए ताकि हम गिरे नहीं, उससे हमारी वी की वैल्यू जो है वी नॉट से छोटी होनी चाहिए। समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई आपको? और टेन थीटा का फॉर्मूला वही जो अपन ने अभी पढ़ा, v²/rg वाला। ठीक है, अब अपन बात करेंगे डेथ वेल कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका मतलब ये तो हमने देखा कि कैसे ऐसा सर्कुलर मोशन है, तो स्ट्रेट पाथ था, ऐसा कट, मेरे से गलती हो गई थी, सॉरी, आई एम सॉरी। सर्कुलर पाथ था, मतलब सर्कुलर पाथ तो नहीं था लेकिन ऐसा स्ट्रेट थोड़ा था, पर वो कट की बात कर रहे थे कि फ्रिक्शन कंपोनेंट कोफिशिएंट चेंज जाएगा, अपन गिर जाएंगे। मैं उस कट की बात कर रहा था, आई एम वेरी सॉरी। डेथ वेल कॉन्सेप्ट में है ना, हमेशा मान लो डेथ वेल को इन्होंने बोले कि एक मतलब एक ऐसा वेल है जिसके अंदर एक गाड़ी का रेसिंग हो रही है, तो अपन उनको बताना है कि उस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इन कोनों पे ताकि वो फिसले नहीं। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ रूट GR अपॉन न्यू वाला, न्यू नहीं, यू है, याद रखना, न्यू ये क्या है? न्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसे अपन को याद रखना है। अब अपन बात करने वाले हैं फिर से हम बात करने वाले हैं। अब हम पहले बात करते हैं बस सर्कुलर मोशन की। सर मुझे एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सर्कुलर मोशन में बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल। सर मुझे एक बात बताओ, जैसे ये स्ट्रेट थॉट था और ये अपना कट था, तो मुझे इतना बताओ सर कि हम जो है जब गाड़ी इधर मोड़ रहे थे, सपोज कर हमारी वेलोसिटी ज़्यादा कम हुई और फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपन को सपोज कर रहा है, तो हम इधर जाके गिर रहे हैं, तो इधर हमको कौन सा फोर्स खींच रहा है बेटा? वो फोर्स होता है स्यूडो फोर्स। वो फोर्स होता है स्यूडो फोर्स, और इसी स्यूडो फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका फॉर्मूला कितना होता है? mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो हमेशा बाहर की तरफ लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा अंदर की तरफ लगता है। नोट दिस लाइन, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, अब अपन किसकी बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में, एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। क्या सर, हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में तो देख लिया, स्ट्रेट रोड के बारे में तो देख लिया। अब मुझे एक बात बताओ सर, इंक्लाइंड प्लेन में क्या होगा? इंक्लाइंड प्लेन में तो सर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कैसे एक्ट करेगा? इंक्लाइंड प्लेन में सर हम कैसे क्या करेंगे? तो बेटा इंक्लाइंड प्लेन में जो है फॉर्मूला तो टेन थीटा का यही रहेगा, क्या? v²/g/r। लेकिन हमारे पास दो फॉर्मूला आ जाएंगे इंक्लाइंड प्लेन के लिए, एक Vmax का और एक Vmin का। और याद रखना हमारी जो वेलोसिटी है वो Vmin से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन Vmax से कम होनी चाहिए। याद रखना इस चीज़ को। हम जो है अगर Vmax की बात करें बेटा, Vmax जो है इसका फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला काम आता है, डेरिवेशन हमको एग्जाम में नहीं पूछा था, √GR साइन थीटा प्लस न्यू कॉस्ट, देखो आ गया ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अपॉन कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा। ये Vmax का है। और नकामाल की बात है कि Vmin में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, न्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा Vmin का। और सेफ टर्निंग के लिए, फॉर सेफ टर्निंग हमारे पास ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे हमारा जैसे थ्योरी का जो पार्ट है, थ्योरी का पार्ट देखते हैं कुछ बचा है क्या। एक बार मैं आपके सिलेबस में देखता हूँ। थ्योरी में तो कुछ खास बचा ही नहीं है। वो बेटा अपनी थ्योरी इस चैप्टर की जो है ख़त्म हो चुकी है सर्कुलर मोशन की। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो है सर्कुलर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवाएंगे जो है जेईई मेंस एडवांस्ड के अंदर आते हैं। हमारे जो दोनों पार्ट हैं आपको उसके अंदर
जो है याद रखना है, जो फॉर्मूलेज हमने मतलब बॉक्स में रख रखे थे। टिल देन थैंक यू, गुड बाय। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे, और कमेंट ज़रूर करना कि क्या हम इस वीडियो के अंदर कर सकते हैं।